किसी भी घर की सुख शांति और समृद्धि को लेकर वास्तुशास्त्र में कई नियम बताए गए हैं। यदि तमाम तरह की सुख सुविधाओं के बाद भी आपके घर में तनाव बना रहता है और बहुत कोशिश के बाद भी आपको सुकून की नींद नहीं आती है, परिवार में झगड़ा होता रहता है, तो आपको अपने घर के वास्तु दोष पर नजर दौड़ानी चाहिए। आप चाहे किसी बंगले में रहते हो या फिर किसी छोटे से मकान में, आपके लिए ये वास्तु टिप्स काफी लाभकारी साबित हो सकते हैं। घर के वास्तु का असर घर में रहने वाले हर सदस्य पर पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर हर सदस्य की सेहत और करियर भी कहीं न कहीं वास्तु पर ही निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे यही सब सवाल का जवाब कि आखिर इसे छुटकारा कैसे पाया जाए। घर से जुड़े वास्तु नियमों का ख्याल करते हुए घर का निर्माण करने से पहले भूमि पूजा जरूर करवानी चाहिए। इसके बाद किस चीज का कहां पर निर्माण हो और किन चीजों से शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है, उस पर कार्य किया जाना चाहिए। वास्तु के अनुसार कभी भी तिराहे या चौराहे पर, वीरान जगह पर, मसलन शहर या गांव से बाहर, शोर शराबे और अवैध गतिविधियों वाली जगह पर घर नहीं बनाना चाहिए। गली या सड़क जहां खत्म होती है, उसके अंतिम प्लॉट पर मकान नहीं बनाना चाहिए। कहते हैं कि घर बनवाते समय पुरानी लकड़ी, ईंटों या शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह के कबाड़ कभी भी अपने घर के किसी कोने में न रखें। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम दिशा में से किसी एक में रखना शुभ होता है। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए और यदि संभव हो तो सीढ़ियों के आरंभ और अंत में दरवाजा जरूर बनवाएं। वास्तु के अनुसार घर में बनवाई जाने वाली सीढ़ियों के लिए दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ होती है। उत्तर पूर्व या फिर ईशान कोण में बनी सीढ़ियों का वास्तु दोष आर्थिक नुकसान, बीमारी और तमाम तरह की अड़चनें लाता है। सीढ़ियों को हमेशा क्लॉकवाइज बनवाना चाहिए। वहीं घर के बीच की जगह यानी ब्रह्मा स्थान हमेशा खाली रखें। वास्तु के अनुसार घर के भीतर नकारात्मक ऊर्जा न प्रवेश कर सके, इसके लिए घर के मुख्य दरवाजे पर रोली से दाईं ओर शुभ और बाईं ओर लाभ लिखें। साथ ही दरवाजे के ऊपर रोली से ही की आकृति बनाएं। इसके साथ ही स्वास्तिक बनाना भी शुभ होता है। साथ ही घर के द्वार पर अशोक की पत्तियों से बनी वंदनवार लगाएं। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में सब मंगल ही मंगल रहता है। घर के प्रत्येक कोने में देवी देवताओं के चित्र या मूर्ति रखने के बजाय ईशान, उत्तर या पूर्व दिशा में पूजा स्थल बनाकर पूजा करें। घर की छत, बालकनी या सीढ़ी के नीचे कभी भी कबाड़ भरकर न रखें। घर में गाड़ी रखने के लिए दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा सबसे शुभ होती है। वहीं इसी दिशा में ओवरहेड टैंक बनवाएं। हिंदू धर्म में पूजा स्थान का विशेष महत्व है, इसीलिए वास्तु में पूजा घर के स्थान और दिशा पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके अनुसार घर में पूजा का स्थान ईशान कोण या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में देवताओं का वास माना जाता है। उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर होने से घर में सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है। पूजा घर के पास भारी भरकम सामान या ऐसी ही कोई वस्तु रखने से परहेज करें, क्योंकि ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। साथ ही यह ध्यान रखें कि पूजा घर के पास या नीचे कभी भी स्नानघर या सीढ़ियां न बनाएं। यदि आप घर पर पेड़ पौधे लगाने के शौकीन हैं, तो यह अच्छी बात है, पर यह ध्यान रखें कि उनकी देखभाल और रखरखाव उचित प्रकार से होनी चाहिए। पेड़ पौधे हरे भरे रहे, इसके लिए उन्हें भली भांति पानी व खाद देते रहें। जो पौधे सूख गए हो उन्हें हटा देना चाहिए। सोते समय अपने पैर मुख्य द्वार की तरफ करके कदापि न सोएं। हमेशा पूर्व दिशा में सिर और पश्चिम की ओर पैर करके सोना उत्तम होता है। इससे आध्यात्मिक भावनाओं में वृद्धि होती है तथा मन शांत रहता है।
अपने घर में अग्नि से संबंधित उपकरणों को जहां तक संभव हो दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखने का प्रयास करें। विद्युत उपकरणों को दुरुस्त रखें, उनमें से बिना वजह की ध्वनि नहीं आनी चाहिए। अतिथियों के ठहरने का कक्ष हमेशा उत्तर या पश्चिम दिशा में बनाएं। इससे आपसी प्रेम व सौहार्द बना रहता है। अतिथियों के आवभगत व सम्मान में कोई कमी ना रखें, क्योंकि इससे देवता प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप इन सभी का पालन अपने जीवन में करेंगे तो निश्चित ही आपका जीवन सुखी से भर जाएगा। तो दोस्तों, एक बार साचे दिल से जरूर लिखिएगा, जय मां लक्ष्मी।